एक बार शिक्षा भैया एक पार्टी में जाते हैं। तभी उनका ध्यान जाता है कि जिन अंकल जी ने पार्टी दी है वो बड़े परेशान से बैठे हैं। तो शिक्षा भैया तुरंत खाना पीना छोड़कर सीधा अंकल जी के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ अंकल जी, इतने परेशान क्यों लग रहे हो आप। तो वो अंकल जी बोलते हैं, शिक्षा भैया इस पार्टी के लिए हमने होटल में सिर्फ 30 लोगों का खाना बुक कराया है, लेकिन भीड़ को देखकर समझ में आ रहा है कि कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ गए पार्टी में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इसलिए परेशान बैठा हूँ। यह सुनते ही शिक्षा भैया सीधा स्टेज पर जाते हैं और माइक उठाकर बोलते हैं, जो लड़की वालों की तरफ से हैं वो लेफ्ट में इकट्ठे हो जाएं और जो लड़के वालों की तरफ से हैं वो राइट में इकट्ठे हो जाएं। यह सुनकर कुछ लोग लेफ्ट में चले जाते हैं और कुछ राइट में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता वो क्या करें, इसीलिए वह बीच में ही खड़े रह जाते हैं। तो सबको लगता है कि जो लोग बीच में बचे हैं अब शिक्षा भैया उनको पे लेंगे, लेकिन शिक्षा भैया स्टेज से नीचे आते हैं और जो मेहमान लेफ्ट राइट में बट गए थे उनको लतियाते हुए बोलते हैं कि नालायकों, या शर्मा जी की रिटायरमेंट पार्टी है तो तुम लड़का लड़की वाले हुए कैसे बे। एक बार शिक्षा भैया धनिया और पुदीना का वायवा ले रहे थे। शिक्षा भैया ने धनिया से पूछा कि अगर मैं तुमको 1 किलो का डंबल और 1 किलो का रुई से भरा तकिया दूं तो किसको उठाने में तुमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो धनिया फटाक से बोला, शिक्षा भैया 1 किलो का डंबल उठाने में ज्यादा ताकत लगेगी। तो शिक्षा भैया बोले कि धनिया, जब डंबल और तकिए में वेट सेम है तो डंबल उठाने में ज्यादा ताकत कैसे लग सकती है, दोनों में बराबर ही ताकत लगेगी ना। यह सुनकर धनिया बोलता है, शिक्षा भैया अगर दोनों को उठाने में बराबर ताकत लगती ना तो जिम में डंबल की जगह तकिए रखे होते। धनिया का ये आंसर सुनकर शिक्षा भैया पुदीना से बोले, पुदीना तुम बताओ कौन ज्यादा भारी होगा। पुदीना ने थोड़ी देर सोचा और बोला, शिक्षा भैया डंबल ही भारी होगा। अरे जब दोनों का वेट सेम है तो डंबल भारी कैसे हो सकता है पुदीना। तो पुदीना बड़े प्यार से बोला, तो शिक्षा भैया एक काम करते हैं, आप मेरे मुंह पर 1 किलो का तकिया फेंक के मार दो और मैं आपके मुंह पर 1 किलो का डंबल फेंक के मार देता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा डंबल भारी होता है कि नहीं। एक बार धनिया एक मूवी देखने गया। लेट नाइट शो था, इसीलिए लौटते हुए धनिया को काफी रात हो गई। जब धनिया थिएटर के बाहर निकला तो वहाँ पर कोई ऑटो वाला भी नहीं था और धनिया को भूख भी बहुत जोर से लग रही थी। तो धनिया ने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं भाई। जब धनिया ने अपना पर्स निकाला तो देखा कि उसमें सिर्फ इतने ही पैसे थे कि या तो वो ऑटो से लौटकर घर जा सकता था या फिर खाना खा सकता था। खैर धनिया से भूखा रहा नहीं गया तो उसने सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं। तो धनिया पहुंच गया बगल वाली दुकान पर पिज्जा खाने के लिए, लेकिन जोमैटो पर वह पिज्जा सस्ता आ रहा था, इसलिए धनिया ने ऑर्डर जोमैटो से ही किया, वो भी कैश ऑन डिलीवरी। जब डिलीवरी बॉय पिज्जा कलेक्ट करके जाने लगा तो धनिया उससे बोला, भैया ये वाला ऑर्डर धनिया का है ना। तो डिलीवरी बॉय बोला कि हाँ जी धनिया का ही है। भैया मैं ही धनिया हूँ। तो भैया ये लो अपना ऑर्डर। नहीं भैया उसमें एड्रेस देखो, मेरे घर का होगा ना, आप तो ये पिज्जा देने मेरे घर जाओगे ही, मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठा के ले चलो, मैं आपको अपने घर पर गुल्लक से निकाल के टिप भी दूंगा। और इस तरीके से धनिया अपना खुराफाती दिमाग लगाकर फ्री में घर आ गया।